कोवेलेंट कंपाउंड्स। लो जी, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे पूछनी है, मैम नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, जहां से आगे पढ़ा रहा हूं। कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स में क्या बात हो रही है, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। सबसे पहले तो ये बताएं कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। पिछले साल की कॉपी है मैम, सर बाबर के पास है, प्रिंट चाहिए, नहीं है मेरे पास पेजेस, प्लीज ऊपर से देख के प्रिंट करा दीजिए। क्या बात हो रही है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा इससे पहले कि मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं, वैसे एक एक पढ़ा चुका हूं कल भी, मुझे बताइए आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कैसे करते थे। नहीं, वो तो फिजिकल स्टेट है, केमिकली कैसे एग्जिस्ट करते थे। दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। हाँ, जिसकी वजह से उनकी स्टेट क्या होती थी, उनके एग्जिस्टेंस को अगर आप केमिस्ट्री में बयान करेंगे तो केमिस्ट्री में एग्जिस्टेंस कैसे बयान होती है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। फिजिक्स में फिजिकली वो क्या हो जाते हैं, फिजिकली सॉलिड। क्यों? क्योंकि उन क्रिस्टल लैटिस के अंदर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन तमाम के तमाम आयंस को क्या करती है, टाइटली होल्ड टुगेदर करती है। इतना टाइटली होल्ड टुगेदर करती है कि वो जो क्या था, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड क्लोज टू ईच अदर बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर क्या, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द पार्टिकल्स विल ओनली बी अलाउड टू क्या, टू वाइब्रेट एट किधर, एट देयर। कुछ सॉलिड स्टेट की बातें याद आ रही हैं, सारी इस पे अप्लाई होंगी। क्यों? बिकॉज क्या हो रहा होगा, गौर से मेरी बात सुनिए। इन इसे जो इसके पास क्या होगा, पहला जुमला आपने क्या लिखा था, आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज क्या, एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या, ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। या तो ये लिखें एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, या आप इसका फिजिक्स में मतलब क्या निकालें। फिजिक्स का इसका मतलब क्या है, फिजिक्स का इसका मतलब है सॉलिड्स, दैट इज क्या। तो अगर आप कहते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दे एग्जिस्ट इन क्या, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आपने कल NaCl की डायग्राम भी बनाई और उस NaCl में आपने वैसे Na पे प्लस लिखना चाहिए था, Cl पे माइनस लिखना चाहिए था। डायग्राम कैसी होनी चाहिए थी, डायग्राम ऐसी होनी चाहिए थी जी, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस प्लस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और ये मैं दूर दूर बना रहा हूं, इतने दूर दूर है नहीं। किधर है सर जी, बड़े क्या हैं, टाइटली पैक्ड हैं, बड़े जैम पैक्ड हैं, बड़े क्लोज टुगेदर हैं। क्यों? इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है। कितनी स्ट्रांग है? इतनी स्ट्रांग है कि किस स्टेट में रखेगी, सॉलिड स्टेट में रखेगी। किसी के पास सवाल है तो रेज योर हैंड्स। एनीवन? ऑन द अदर हैंड वहां क्या होगा, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका क्या सीन है, सॉरी कोवेलेंट वाले, ये क्या करेंगे सर, इनका ना क्रिस्टल तो नहीं है, इनकी तो ठीक कोई बात ठीक, बस मुझे दे दे, छोड़ दें यहाँ से, थैंक यू। क्या बात हो रही जनाब साहब, यहाँ क्रिस्टल लैटिस वाली कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस वाली कॉन्सेप्ट है। वहां क्या है, वहां क्या है, यस एग्जैक्टली, क्या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। कैसे जनाब, या सिंपल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स। हाउ डू दे एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में टाइटली पैक्ड क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें अजीब सा मसला है। विद इन अ मॉलिक्यूल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वीक बॉन्ड्स हैं। तो वो वीक बॉन्ड्स क्या करते हैं, एलिशा ध्यान दो इधर, वीक फोर्स क्या होती है, सॉलिड स्टेट नहीं बनाती, क्या बनाती, गैसियस स्टेट बनाती है। तो आपने यहां क्या लिखा है, दे एग्जिस्ट एज व्हाट, एज सिंपल मॉलिक्यूल्स। और उन सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वहां पे आपने क्या ड्राइंग बनाई हुई, किसकी ड्राइंग बनाई हुई, HCl की ड्राइंग बनाई हुई है।
और उस HCl की ड्राइंग में आपने कहा सर जी क्या करें, एक मॉलिक्यूल इधर बना दें, ऐसे बना लें। और जब आपने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या किया आपने, आपने कहा सर यहां तो क्या है, ये जो ओवरलैपिंग हुई भी है, यहां जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। यहां भी जो ओवरलैपिंग में कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको तो नहीं तोड़ा जा सकता, वो तो आपस में हमेशा जुड़े रहेंगे, ये दोनों तो आपस में हमेशा। लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, यहां तो सारे कैटाइन सारे एनाइंस आपस में जुड़े रहेंगे, वहां सारे मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों? उनके दरम्यान में कोई फोर्स नहीं होगी। यहां क्यों है फोर्स? सर यहां सारे प्लस माइनस हैं, तो जब सारे प्लस माइनस होंगे उनमें तो फिर फोर्स होगी ना यार। कैसी होगी? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में क्या नाम होता है उस फोर्स का? फिजिक्स में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। यहां क्या है? यहां कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उनको मैं मानता हूं स्ट्रॉन्ग है, उनको मैं भी आयनिक के मुकाबले की चीज मानता हूं, लेकिन वो है किधर? वो किधर है? वो मॉलिक्यूल के अंदर है सर, वो विद इन अ मॉलिक्यूल है। वो दो एटम्स को जिसने पकड़ा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को जिसने आपस में पकड़ा है वो या तो समझे है ही नहीं, या बहुत दिल करे लिखना है तो क्या लिखना है? वीक वैंडरवाल फोर्स लिखना है। क्या बोल रहे हैं? या वीक वैंडरवाल। और उसकी साइंस में भी पढ़ा ही नहीं रहा, क्या पढ़ा रहा हूं? उसको नेग्लिजिबल बोल के इग्नोर करूंगा भी। क्या करूंगा? या नेग्लिजिबल बोल के इग्नोर करूंगा, या बहुत हद हुई तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका नाम रखूंगा। और आप उसका नतीजा क्या निकालेंगे? आप उन सिंपल मॉलिक्यूल्स का नतीजा क्या निकालेंगे? सर जी वो जब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर इंडिपेंडेंट और क्या अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इफ द पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और इफ द मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये अवे होना कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये सॉलिड है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट? सर ये तो गैस वाला कॉन्सेप्ट है। तो यू नो जब हमने कहा दे एग्जिस्ट एज क्या? सिंपल, एक और लफ्ज भी क्या था? सिंपल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये सिंपल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो प्लीज टेल मी दैट इज कौन सी स्टेट है? दैट इज गैसियस स्टेट। यहां क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं तो सॉलिड स्टेट है, वहां सिंपल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो कौन सी स्टेट है जी? गैसियस स्टेट है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको डेवलप मैंने कराया हुआ है। एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनीवन? नहीं जी, चलें। सो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां सब के सब क्या है? वैसे एक बात और भी लिखी थी, यहां सबको सॉलिड बोला है, वहां मोस्टली क्या बोला है? वहां सबको सॉलिड बोला, वहां क्या बोला जी? मोस्टली दे आर गैसेस। या वहां सबको गैस नहीं बोला, वहां कुछ ना कुछ क्या है? सम आर लिक्विड्स भी हैं। कौन? वाटर एंड एथेनॉल, जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। एंड ये जो पेट्रोल शेट्रोल होता है जब आप पढ़ेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, अल्केन्स वाली सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें कब से कब तक मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, आई थिंक पेंटेन से आगे पेंटेन है। आपने किसी ने देखा है ये पेट्रोल पंप पे लगा होता है हाई ऑक्टेन? व्हाट इज ऑक्टेन? 8 कार्बन वाला। वैसे उसका फॉर्मूला क्या होगा? C8। एज कितने होंगे? 18 होंगे। कितने होंगे? क्यों 18 क्यों होंगे? वो 2n+2 वाला फॉर्मूला याद है कि 8 को डबल करें, 8 2 16, 16 + 2 18, तो क्या फॉर्मूला हुआ? C8 H क्या? H18। तो कहने का मतलब ये है, यहां तो मैं कहूंगा ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर क्या? दे आर ऑल सॉलिड्स। यहां क्या होगा? मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर क्या? गैसेस। सम आर क्या? लिक्विड्स। वेरी फ्यू आर क्या? सॉलिड्स। इधर मैं सॉलिड्स भी लिखवा दूंगा आपको भी। क्या करूं भाईजान? एक काम करें, यहां आज के इसको आगे कैरी करें, आज का जो भी आपके कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को कैरी करिए। आयनिक कंपाउंड्स में पहला जुमला मैं क्या लिखवाना चाहता हूं? पहला जुमला लिखिए, ये तो आपने लिखा हुआ है, उन्हीं कॉलम्स को कैरी करें जी। उन्हीं 2 को कैरी करें जनाब। और अब मैं चाहता हूं, अब आप बेशक ये वाली शक्ल याद करें या ना करें, आप एक बात याद रखें कि आयनिक कंपाउंड्स का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स, छोड़ दो बेटा,
all the ionic compounds exist in what? The solid state. चाहे जिस मर्जी का नाम ले लें आप, चाहे सोडियम का क्लोराइड बोल लें, चाहे सोडियम का ऑक्साइड बोल दें, चाहे सोडियम का ब्रोमाइड बोल दें, चाहे पोटाशियम का क्लोराइड बोल दें, पोटाशियम का ऑक्साइड बोल दें, कोई भी मेटल और नॉन मेटल वाला जिनके आपने क्रॉस बेस बनाए थे, उनमें से जिस मर्जी को ले लें, वो सबके सब क्या है? सबके सब सॉलिड है। अच्छा, यहां आ जाए, कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या सीन है जी? यहां ऑल नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? majority of the covalent compounds exist in the gaseous state. Exist in the gaseous state. अच्छा, मुझे कुछ एग्जांपल्स देंगे यार? हाँ जी, एग्जांपल्स लेना चाहूंगा मैं। आयनिक वालों की मिसालें दे दी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल है NaCl, और आपने कोशिश करनी है कि NaCl जब भी लिखे तो साथ ब्रैकेट में S फॉर सॉलिड ये लिखें। ऐसे लिखते हैं, NaCl लिखकर साथ ब्रैकेट में क्या करते हैं? S लगाकर सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स बनाकर S लिखते होते हैं। इधर एग्जांपल्स में कौन है? इधर एग्जांपल में आपने क्या लिखा है जी? फॉर एग्जांपल HCl क्या स्टेट है? गैसियस। ओके, और एग्जांपल बताएं प्लीज। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अनदर आयनिक कंपाउंड, एनी अदर। मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो कहते हैं सर जी एक और एग्जांपल सुने। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। मैग्नीशियम कैटन बनाएगा, ऑक्सीजन एनएन बनाएगा। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक। किस स्टेट में होगा? ये भी सॉलिड होगा। इधर एक और एग्जांपल दें। उधर आपने मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोला है, यहां मुझे प्लीज बताइए, हाइड्रोजन का नहीं, मैं किसी और का ऑक्साइड लूंगा। कार्बन का ऑक्साइड किसके जनाब साहब? कार्बन का ऑक्साइड बता दें। कार्बन का डाइऑक्साइड बता दें। यस, किस स्टेट में? क्योंकि अगर मैं आपको हाइड्रोजन वाला ऑक्साइड बताऊंगा ना, वो क्या है? H2O, वो लिक्विड स्टेट में है, मैं भी उसको मेंशन नहीं करना चाहता। कौन सा ऑक्साइड बताऊं जनाब? कार्बन का डाइऑक्साइड बता दें। वैसे कार्बन का मोनोऑक्साइड भी क्या है? वो भी गैस ही है। कार्बन का मोनोऑक्साइड हो तब भी गैस है, कार्बन का डाइऑक्साइड हो तब भी। तो CO भी लिखें, CO भी गैस है, और CO2 भी गैस है। और जी उधर कोई और कंपाउंड बताएं। आयनिक में कोई और एग्जांपल दे दें। हाँ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है जी, वो कहते हैं सर जी एल्यूमिनियम का कुछ ले लें। एल्यूमिनियम का क्या बता रहे हैं आप? नाइट्राइड, AlN। ओके, बता दें। ये भी क्या? एल्यूमिनियम मेटल और नाइट्रोजन नॉन मेटल, लूज वो गेन, ये कैटायन वो एनायन, ये ऑपोजिट, दोनों क्या बनेंगे? आयनिक कंपाउंड, सॉलिड होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। इधर आए, इधर मुझे कोई और बताएं जी। इधर कोई एग्जांपल दें। बल्कि काम क्यों नहीं करते, जरा जाएं पिछले पेजेस पर। इधर जो जो एग्जांपल ड्रॉ किए, जिसका डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ किया उसके नाम बताएं। जरा जाएं पीछे प्लीज, कुछ पेजेस पीछे जाएं, बताएं आयनिक में कौन कौन सी एग्जांपल ड्रॉ किए, किस किस का डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ किया हुआ है। आयनिक में किस किस का डॉट एंड क्रॉस, नहीं क्रॉस बेस नहीं, डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस हमने NaCl का भी किया, फिर MgO का भी किया, फिर AlN का भी किया, फिर लिथियम ऑक्साइड Li2O वो भी सॉलिड होगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड स्टेट में। हाँ, वजह क्या होगी? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो चुकी होगी? थोड़ी स्ट्रांग। अब क्यों? वो A लेवल में। इतना हमें पता होना चाहिए कि जितने ऊपर गैसेज हैं उन सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी है? कैसी है जी? काफी वीक। लेकिन वाटर में क्या होगी?
इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिक्विड्स के अंदर जो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है उसको क्या होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए, मतलब चलो बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए लेकिन वीक भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, तो मीडियम हद तक होनी चाहिए। एक और लिक्विड बताएं जनाब, एथेनॉल। बल्कि एथेनॉल से पहले क्या बताऊं, इनमें भी अल्केन में भी कोई ना कोई लिक्विड था। कौन? ऑक्टेन बता रहा था मैं भी आपको। कौन बता रहा था जनाब? अगर आपका जो मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन इज अ गैस, ब्यूटेन इज अ गैस, आई डाउट के पेंटेन के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैं टॉपिक आगे कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, आगे आएगा, ये पूरी की पूरी सीरीज आएगी, उसमें से कौन कौन लिक्विड है। बल्कि मैं चलो अभी बता देता हूं, जरा मुझे अल्केन सीरीज मेरे साथ रिव्यू करें। अल्केन स्टार्ट कहां से होता है? अल्केन स्टार्ट होता है जी मीथेन से, फिर इथेन से, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। ये जो पहले चार है ना, आई थिंक ये गैसेज ही हैं। ये क्या है? फिर आप कहते हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ये क्या है? ये बड़े पतले से बड़े बड़े उड़ जाने वाले। आपने किसी कभी देखा पेट्रोल को खुला छोड़ो तो कितनी देर में? बहुत जल्दी उड़ जाता है वो। अच्छा, फिर उसके बाद होता है एक इनसे थोड़ा, जिनमें होगा 9 कार्बन या 10 कार्बन या 11 कार्बन। पता है वो क्या होता है? दैट इज वो डीजल ऑयल, बल्कि नहीं डीजल नहीं, केरोसिन ऑयल। कौन सा ऑयल? किसी ने केरोसिन ऑयल देखा? मिट्टी का तेल कहते हैं उसको। क्या तेल? मिट्टी का तेल भी उड़ता है, लेकिन जितना जल्दी पेट्रोल उड़ता है ना, उतना जल्दी नहीं उड़ता। तो थोड़ा सा उसको कहेंगे सर थोड़ा थिक हो गया है, या थोड़ा डेंस नहीं, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। मेल्टिंग नहीं, कौन सा वाला? बॉइलिंग, उसका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक और होता है डीजल ऑयल। वो क्या होता है? वो उससे भी गाढ़ा होता है। फिर करते करते जितने कार्बन के एटम्स ज्यादा होते जाते हैं, वो थिक होता जाता है। क्या होता जाता है? एक एंड पे आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बन जाता है वो, मतलब काफी मोबिल ऑयल जैसे नहीं होता वो, जब जो गाड़ियों के इंजन में डालते हैं, काफी थिक हुआ होता है वो। और बिल्कुल एंड पे क्या होता है? जब कार्बन एटम्स की तादाद 20 हो जाती है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाए ना वो, फिर पता क्या होता है? फिर वो ये काली काली लुक, किसी ने देखा वो लुक जो रोडों पे डलती है, जिनमें पत्थरों को क्या करते हैं, वो ब्लैक सी एक लुक होती है, दे कॉल इट बिटुमिन। उस बिटुमिन के अंदर डाल के ना, टार भी कहते हैं, टार भी उसको कहते हैं और बिटुमिन भी कहते हैं। उसमें जब वो पत्थरों को मिक्स करके रोड बनाते हैं, आई होप देखा होगा आपने, ठीक है? वो क्या है? वो बहुत थिक किस्म का लिक्विड है। इतना थिक है कि थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। वो तो गर्म करो तो लिक्विड रहता है, अदरवाइज रोड पे पत्थरों के साथ मिक्स करके डाल दो तो वो सॉलिड हो जाता है। तो उसको सॉलिड ही समझें। क्या समझे? उसको सॉलिड समझे जनाब। तो आई होप आपको एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अल्केन्स में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे तो क्या थे? मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद क्या होने लगी? ज्यादा। अगर ज्यादा होने लगी तो क्या होना स्टार्ट हो गया? लिक्विड्स। पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स, फिर और ज्यादा हो गए तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स, फिर और ज्यादा हो गए तो क्या? सर जी सॉलिड ही हो गए फिर। तो इसका मतलब है अल्केन्स की जो फैमिली है, हमें उधर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, या वैसे वैसे अल्केन्स की स्टेट गैस से निकलकर लिक्विड, लिक्विड से निकलकर सॉलिड की तरफ जाती है। इसलिए क्या मसला था, मैंने इधर तो कहा ऑल आर सॉलिड्स, उधर क्या कहा? उधर नहीं कहा कि ऑल आर सॉलिड्स। उधर क्या कहा? इनिशियली मेजॉरिटी आर व्हाट? मेजॉरिटी आर गैसेस, सम आर क्या? लिक्विड्स। अब मैंने भी क्या कहूंगा? वेरी फ्यू आर सॉलिड्स में होंगे वहां पे, देखते हैं। सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। कौन कौन? एक मैंने वाटर मिसाल दे दी, अगली मिसाल क्या दूं? ऑक्टेन की मिसाल दूंगा जी। किसकी? C8H18 की मिसाल दूंगा, ये भी लिक्विड है। और सारे अल्केन्स की सारी मिसालें नहीं दे रहा, बोलने को बोल दिया जो बोलना था, लिखने को सिर्फ क्या मिसाल दे रहा हूं? लिखने को सिर्फ ऑक्टेन वाली मिसाल दे रहा हूं। और वो जो दूसरी तरफ बाकी फैमिलीज थी, बाकी फैमिलीज कौन सी? एथेनॉल फैमिली। अल्कोहल फैमिली में एक एथेनॉल लिखें, C2, आगे H5, आगे OH। उसकी स्टेट भी क्या होती है? लिक्विड। मैं इसको समझा भी देता हूं। ये वो, इसका नाम एथेनॉल है, और ये एथेनॉल क्या है? ये एथेनॉल है। ये वो हराम किस्म का ड्रिंक है, पीने के लिए हराम है,
लेकिन गाड़ियों में डालने के लिए हलाल है, ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, इसको पीकर नशा उड़ाने वाले जो हैं वो हराम होता है, लेकिन गाड़ी को नशा कराना हलाल है। गाड़ी को जितना नशा कराओगे गाड़ी क्या करेगी, उतना तेज भागेगी। उसको अल्लाह ने जन्नत दोज़ख, उसकी अल्लाह ने क़यामत, उसका हिसाब किताब नहीं दी, उसको जितनी मर्जी एथेनॉल पिलाओ, ठीक है जी, उसी के लिए एथेनॉल बनाया करो। लेकिन क्या होता है, कुछ इंसान पांडे क्या करते हैं, वो एथेनॉल गाड़ी के लिए बनी होती है, खुद ही कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अल्लाह ने क्या किया है, बड़ा ही कैटेगोरिकली मना किया है। और कैटेगोरिकली जो मना किया है, मना करने के लिए शराब का तो लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया कुरान में कि शराब हराम है, लेकिन उसके अलावा भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बल्कि शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, खमर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान में जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कहा है उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है, खमर। और पता है खमर क्या होता है, खमर, हाँ जी, इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं।